फिनिशिंग देखिए बिल्कुल एक ही लाइन में होगी, यहाँ से ये चारों चीज़ें बिल्कुल सेम लाइन में। ये कुआं है दूसरा, ये दूसरा कुआं है और ये हौज़ है और ये मस्जिद का पूरा स्ट्रक्चर। वो जगह जहाँ पर नमाज़ होती थी, इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं। अभी हम मस्जिद के इधर वाले महराब पे जाते हैं, ये देख सकते हो आप। अब ये मस्जिद क्यों वीरान है, क्यों इसमें नमाज नहीं होती चारों तरफ से, तो बट इस मस्जिद में आप देख सकते हैं इतना सा भी कूड़ा नहीं मिल सकता और ये बात देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में और मैं हूँ इस टाइम पे सरहिंद पंजाब में, जहाँ पर मौजूद है एक और वीरान मस्जिद। इस मस्जिद में आज नमाज नहीं होती और ये बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर में बनाई हुई मस्जिद है। मुगल दौर की ये मस्जिद है और इस मस्जिद की जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे बनवाया गया था एक कसाई द्वारा और वो कसाई बाद में जाकर अपना कसाई का काम छोड़कर भक्ति में लीन हो गए थे, यानी कि खुदा की याद में निकल गए थे। और उसके बाद में उन्हें सिख धर्म में और हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में, तीनों धर्म में भी माना जाता है। मतलब उनकी छवि अच्छी है। तो क्या था इस मस्जिद का पूरा इतिहास, पहले मैं आपको बता देता हूँ। 3 गुम्बद इस मस्जिद में एक टाइम पर थे, अभी 2 ही गुम्बद बचे हैं। ये मस्जिद सरहिंदी ईंटों से बनी हुई है। फिलहाल थोड़ी सी इस मस्जिद में जो बनावट थी और वो थोड़ा सा टूट फूट हो चुकी है। बड़े बड़े मेहराब आप देख सकते हैं, पीछे की साइड 2 बड़े मेहराब हैं और नीचे की साइड मैन वाला मेहराब 3 जो है, उनमें मैन वाला सबसे बड़ा है, जहां पर उसके पीछे वो मेहराब है जहां पर इमाम साहब नमाज पढ़ाते थे। इस मस्जिद में बहुत साफ सफाई है, ये बहुत अच्छी बात है। भले ही इस मस्जिद में नमाज नहीं होती। मस्जिद के सहन में एक बहुत बड़ा हौज है और एक कुआं है। क्या पूरा इतिहास है इस मस्जिद का। और इस मस्जिद का नाम सदना कसाई मस्जिद है, जो कि सदना कसाई की याद में बनवाई गई थी। वो यहाँ पर आकर ठहरे थे, उनकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा, पूरा इतिहास बताऊंगा, इसका आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर सब कुछ दिखाऊंगा। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। पंजाब के इन खेतों में घूमते घूमते हमें ये मस्जिद दूर से ऐसी नज़र आ रही थी। पास से जाकर देखा तो ये मस्जिद एक आलीशान मस्जिद थी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक कसाई के नाम पर इतनी शानदार मस्जिद कैसे बनी। तो दोस्तों, साधना कसाई जी पेशे से ज़रूर कसाई थे, पर उनका दिल रूहानियत से भरा था। एक दिन दुकान बंद करते वक्त उनके साथ एक अजीब वाकया हुआ। उस एक झटके ने उनके अंदर के सोए हुए इंसान को जगा दिया। तो वो सब मैं अभी आगे बताऊंगा। फिलहाल आप इस मस्जिद का आर्किटेक्चर देख सकते हैं। मस्जिद के सहन में मौजूद है ये एक बहुत ही बड़ा वजू खाना, जिसे हौज कहते हैं, और ये माशाल्लाह से बहुत ही बड़ा है। और एक चीज़ जो मैंने पहले भी बताई थी कि इस मस्जिद में साफ़ सफाई में आप 10 में से 10 नंबर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं है और ना कोई ऐसा वाहियात काम हो रहा जो दिल्ली की मस्जिदों में होता है, उन वीरान मस्जिदों में जो मुगलों की बनाई हुई हैं और बहुत पुरानी है। हौज के बराबर में ही आपको सामने की साइड एक कुआं दिख रहा होगा और उसके बराबर में ही एक नल दिख रहा होगा। असल में वो एक कुआं नहीं है, यहाँ पर 2 कुएं हैं, एक छोटा और एक बड़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा कुआं है और उसके पास में ही छोटा कुआं है जिसमें अब नल लगा दिया था। मैं आपको बता दूं कि पुरानी जितनी भी इमारतें होंगी वहाँ पर आपको एक कुआं ज़रूर मिलेगा, चाहे वो मस्जिद हो या कोई ऐसी पुरानी दरगाह। अगर वहाँ पर कुआं मौजूद है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एक बहुत पुरानी इमारत है। ये मस्जिद ब्लैक पत्थर और सरहिंदी ईंटों से बनी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बट अभी वक्त के हिसाब से इसका कलर चेंज हो गया है। मैं आपको बता दूं कि मस्जिद का सहन से आप देखेंगे तो आपको 3 कमरे दिखेंगे, मतलब 3 रूम जैसे। एक साइड ये जिधर की साइड मैं जा रहा हूँ, ये इधर वाली साइड यानी कि लेफ्ट वाली साइड का रास्ता है जो कि रूम में जाता है। उसके बाद बीच वाला एक वो जहाँ पर नमाज होती है, ये जो जा रहा है ये सामने की साइड रूम की तरफ को जा रहा है, जो कि लेफ्ट साइड वाला रूम है। बट जो राइट साइड वाला उधर की साइड रूम है, वहाँ पर वो रूम बंद कर दिया गया है। वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको साइड से इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। और ये है वो सरहिंदी ईंट जिसकी बात मैं कर रहा था। ये देख सकते हैं, ये इसका पीछे का व्यू है और यहाँ से भी वो गुंबद नहीं दिख रहा है। बीच वाला जो सबसे बड़ा था वो टूट चुका है। अभी मैं आ चुका हूँ बीच वाले सहन। ये मस्जिद का मेन परिसर है। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसका सिमेट्रिकल कितना बना हुआ है। ये सामने आप देख सकते हैं वो जगह जहाँ पर नमाज होती है और ऊपर की साइड वो गुंबद जो टूट चुका है। असल में सदना कसाई मस्जिद का जो निर्माण करवाया गया था वो 1555 में बादशाह हुमायूं, जो कि मुगल बादशाह थे, उन्होंने बैटल ऑफ सरहिंद जीतने की खुशी में इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इसका नाम सदना कसाई वो सदना कसाई के सम्मान में रखा गया था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। इस मस्जिद में साफ सफाई का बहुत ख्याल रखा गया है और जिस आर्किटेक्चर में ये मस्जिद बनी है वो भी अद्भुत है। ये जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद का वो लेफ्ट वाला गुंबद है जो सामने से लेफ्ट की साइड दिखता है। बट मैन वाला गुंबद जो ऊपर वाला था वो टूट चुका है, जो सबसे बड़ा था। और इस मस्जिद में 4-5 एक टाइम पर गुंबद होंगे जो कि नष्ट हो चुके हैं
फिलहाल 2 ही गुंबद इस मस्जिद में नजर आते हैं और यह है वो सरहिंद ईंट जो इस मस्जिद में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाई गई है। तो चलिए अब सदना कसाई की कहानी बताता हूँ। तो हुआ कुछ यूं था कि एक शाम सदना कसाई अपनी दुकान बंद कर रहे थे। तभी एक ग्राहक भटकता हुआ आया और उसने कहा कि उसे बहुत ज़रूरी थोड़ा सा गोश्त, एक बकरे की टांग चाहिए। सदना ने कहा कि दुकान बंद हो चुकी है, पूरा बकरा काटना अभी ठीक नहीं होगा, आप सुबह आ जाइएगा। पर वो कस्टमर बहुत जिद करने लगा। सदना कसाई थोड़े से परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि थोड़े से गोश्त के लिए पूरे जिंदा बकरे को ज़िबा करना ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने एक कुल्हाड़ी उठाई और फैसला किया कि वो जिंदा बकरे की सिर्फ टांग काट कर दे देंगे, ताकि बकरा जिंदा भी रहे और कस्टमर का नाम भी हो जाए। जैसे ही वो बकरे के पास कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे, उन्हें लगा कि जैसे बकरा उन्हें देखकर हंस रहा है। एक रूहानी आवाज़ या एहसास उनके अंदर गूंजा, जिसमें बकरे ने उनसे कहा, ए सदना, हम दोनों पिछले न जाने कितने जन्मों से एक दूसरे को काट रहे हैं। कभी मैं कसाई होता हूँ और तू बकरा, और कभी तू कसाई होता है और मैं बकरा, लेकिन आज तक किसी ने जिंदा होते हुए दूसरे के अंग यानी कि टांग नहीं काटा। तो आज ये किस नए दर्जे की बेरहमी करने पर जा रहे हो। ये सुनते ही सदना कसाई के हाथ से कुल्हाड़ी छुटकर जमीन पर गिर गई। उनका दिल अंदर तक हिल गया। उन्हें अपने कर्मों और इस जन्म मरण की हकीकत का एहसास हो गया। उसी पल उन्होंने अपना पेशा छोड़ दिया और पूरी तरह से खुदा की इबादत और मोहब्बत में डूब गए। अगर आप मेन मेहराब से खड़े होकर इस मस्जिद की एक चीज़ पर गौर देंगे, सामने आप देख सकते हैं वो सामने वाली मेहराब और दोनों साइड वाली मेहराब, जबकि वो दोनों साइड वाली मेहराब अलग अलग हैं, यानी कि एक उधर वाली दीवार में और एक सामने वाली दीवार में। और इसका जिस तरीके से इसे सिमेट्रिकल बना रखा है वो अद्भुत है। ये अद्भुत आर्किटेक्चर में बनी हुई है। सामने जो आप गेट देख रहे हैं वो वाले कमरे हैं जो बंद रहते हैं, जबकि लेफ्ट वाली साइड जो पीछे दिखा है वो कमरे खुले हुए थे। और उसी के पास में मौजूद है ऊपर जाने का रास्ता, जो कि यहाँ पर भी बंद है। ये देख सकते हैं आप, ये सीढ़ियाँ जो कि ऊपर जा रही हैं। इस मस्जिद को जिस तरीके से देख रेख में रखा गया है वो चीज़ देखकर मेरा दिल खुश हो गया है। और दूसरी कहानी सदना कसाई की ये थी कि जब उनसे टांग काटने को ग्राहक ने कहा, तो उन्होंने कहा कि जिंदा बकरे की टांग कैसे काट सकता हूँ। तो ग्राहक ने कहा कि जिंदा बकरे की टांग ऐसे ही काट सकते हो जैसे आप उसकी गर्दन जिवा करते हो। जितना दर्द उसमें होगा उतना ही दर्द इसमें होगा। तो इतना सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा एहसास हुआ और फिर उन्होंने अपना ये कसाई का काम छोड़कर वो खुदा की याद में लीन हो गए। और फिर इनकी इबादत और रूहानियत ऐसी हुई कि इनका लिखा हुआ कलाम आज भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पूरे अदब के साथ दर्ज है। ये इतने खूबसूरत आर्किटेक्चर में मस्जिद है। अब ये मस्जिद क्यों वीरान है, क्यों इसमें नमाज नहीं होती, मुझे नहीं पता। शायद इस वजह से नमाज नहीं होती हो कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी कम है इसके आसपास के एरिया में, और यहाँ कोई नमाज़ पढ़ने आता नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी मस्जिद है ये, इसमें नमाज ना होना बहुत अफसोस की बात है। बट एक चीज़ जो मैंने देखी, जो मैं और मस्जिदों में देखता हूँ, जैसे दिल्ली में मौजूद हैं और जहाँ भी वीरान मस्जिद मौजूद हैं, उनकी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। बट इस मस्जिद में आप देख सकते हैं इतना सा भी कूड़ा नहीं मिल सकता, और ये बात देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मस्जिद इसीलिए वीरान है क्योंकि पंजाब में बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं जो वीरान हैं, और ये मस्जिद भी इसीलिए वीरान है क्योंकि नमाज़ पढ़ने वाले नहीं हैं। यहाँ पर नमाज़ पढ़ने वाले नहीं हैं, और यहाँ पर मतलब ऐसे हालात हैं इस मस्जिद के कि इस मस्जिद का गेट तो बंद था, और यहाँ पर जो गार्ड रहते हैं वो गार्ड यहाँ से दूसरी जगह जा चुके हैं, क्योंकि इतने मोनूमेंट्स हैं यहाँ पर और उनके लिए गार्ड्स की कमी है। तो पास में अंकल हैं एक, उन्होंने मुझे बताया कि एक गार्ड है और कई जगह कई इमारतें हैं, तो गार्ड वो कुछ टाइम यहाँ पर रहते हैं, कुछ टाइम वहाँ पर रहते हैं। वैसे ये 5 बजे तक खुलता है। तो अभी मैंने ये आपको पूरी मस्जिद का एक्सप्लोर कराई। उधर देख सकते हैं वो हॉल, और इतने खूबसूरत तरीके से ये बनी हुई है ना, और इतने सिमेट्रिकल तरीके से बनी हुई है ना कि एक मतलब जो मेहराब है, दूसरी मेहराब है, और आमने सामने की मेहराब बिल्कुल सटीक, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर है। जैसे मैंने आपको सामने से दिखाया, ऐसे ही पीछे से आप देख सकते हैं इस ये और इस कोने से बहुत सिमेट्रिकल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनी हुई है। तो दोस्तों आज मैंने आपको दिखाई एक ऐसी मस्जिद जो कसाई ने बनवाई थी और जिसका बहुत ही पुराना इतिहास है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये। आप इसके गुंबद अभी भी देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।